हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो 10वीं क्लास की प्रश्नमाला 1.3 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें क्या है कि उसमें जो क्वेश्चन है उस प्रकार है, देखिए कि जैसे कि √5 कोई एक अपरिमेय संख्या अपन को सिद्ध करना है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसको अपन को सिद्ध करना है। a/√2 उसको भी जो अपरिमेय संख्या उनको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हम करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें एक प्रमेय जो उसको अपन को याद रखना है। उसमें ये कथन है कि देखो सिद्ध करना है अपन को √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले ये कथन है अपन को ये याद रखना है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। मतलब कोई भी जो एक पूर्णांक वो क्या एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है, यदि p a² को विभाजित करती है तो p एक को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a को एक धनात्मक पूर्णांक है जिसको जो p है जो इसके वर्ग को भी विभाजित करेगी और जो p है इस स्वयं को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो ये अपन को एक कथन है, ये प्रमेय, ये अपन को याद रखना है। तो अब देखो हम सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही सरल है, देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए पहले हम इसके विपरीत मान लेते, चलो इसके विपरीत मान के अपन करते हैं। तो माना मैं लिख लेता हूँ, माना हल कर रहा हूँ मैं, माना √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है एवं a और b दो सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर है। ठीक है ना, सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का अर्थ क्या हुआ कि जैसे 2,3 ये क्या एक सहभाज्य संख्या ही है। तो इनका मतलब जो HCF वो क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। 1 के अतिरिक्त HCF नहीं होता। जैसे 2, 3, जैसे 5 और 7 भी तो है। तो ये 5 और 7 के सहभाज्य संख्या ही है, इनका क्या HCF क्या है, 1 आता है। HCF कितना आता है, 1 आता है। इसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं जैसे 11 और 13, तो इनका भी HCF कितना आता है, 1 ही आता है। हम इसको बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। मतलब इसमें क्या है कि 1 के अतिरिक्त कोई जो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता, 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। लेकिन हमको इसके अंदर 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो वो प्राप्त होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कथन है वो क्या आएगा, विरोधाभास होगा। क्यों, क्या हम मान रहे हैं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपन को ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। देखो कैसे होता है, देखिएगा। तो इस प्रकार मान लिया, देखो ये सहभाज्य संख्या है। देखो यदि इसके जो 1 के अतिरिक्त गुणनखंड है, मतलब जो 1 है जिसका HCF 1 है, तो ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या है तो हम इसको विभाजित कर सकते हैं। देखिएगा अब हम करेंगे, अब तो हम लिख सकते हैं कि √2 = a/b, हमें इस प्रकार लिखना है। अब देखा क्या करना है, इनका वर्ग करना है। या फिर हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पहले चलो इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं a = √2b। अब हम इसका करेंगे वर्ग। तो दोनों और वर्ग करने पर, तो दोनों और वर्ग करेंगे तो a² बराबर है, इसका हम वर्ग करेंगे तो √2b का होल स्क्वायर होगा। तो a² बराबर है 2b²। हम इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अब यहाँ देखिए मैंने क्या कहा था कि देखो ये कथन यहाँ काम में आएगा ये, ठीक है ना। तो देखिए जो 2 है हमने अपने को p माना था ना, तो p वो a² को विभाजित करेगा, p a को विभाजित करेगा। तो हम वो जो है यहाँ लगाएंगे, तो 2 a² को विभाजित करेगा। हम लिखते हैं यहाँ पे कि अतः 2 a² को
विभाजित करता है। तो इसलिए 2a को भी विभाजित करता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम एक पूर्णांक और मान लेते हैं। देखिए कैसे कि एक पूर्णांक है, माना a बराबर, मतलब a को विभाजित कर रहा है तो हम a बराबर ही मान लेते हैं। तो a बराबर है, हमने मान लिया 2c। कितना मान लिया? 2c। तो जहाँ c कोई अन्य पूर्णांक है, जहाँ c कोई अन्य पूर्णांक है। तो देखिए अब हम इसका करेंगे वर्ग। क्या करेंगे? वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर है 2c का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर है 4c स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो 4 है a स्क्वायर विभाजित करेगा और 4 है वो a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या है कि जो a स्क्वायर है, जो हम a स्क्वायर का ये मान ऊपर निकाल चुके हैं, a स्क्वायर बराबर अपन क्या रख देते हैं, ये मान रख देते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, तो a स्क्वायर का मान कितना है 2b स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2b स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना 4c स्क्वायर। तो हम देखिए b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 इसके नीचे जाएगा तो 2c स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो 2 है वो b स्क्वायर विभाजित करेगा, अतः 2b स्क्वायर को ऊपर जो कथन लिखा था ना उसी से विभाजित करता है। इसलिए 2b को भी विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करता है। अब देखो, अब आपको क्या बात समझ में आई कि जो अब 2 है, 2a को भी मतलब विभाजित करता है और 2b को भी विभाजित करता है। और हमने क्या माना था कि a और b दो सहभाज्य संख्या है, मतलब है कि इनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। पर लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, जो 2 है वो a को भी विभाजित करता है और b को भी विभाजित करता है। ये तो क्या हुआ, ये तो विरोध हो गया चीज़ का। क्यों? मान लिया हमने तो सहभाज्य संख्या ली थी, उसमें तो क्या होता है, एक के अतिरिक्त कोई मतलब अभाज्य गुणनखंड ही नहीं होता। और इसमें अपन तो 2 है, इसके अतिरिक्त जो गुणनखंड आ रहा है तो ये क्या है, विरोध है। ठीक है, अब देखो हम इसमें लिखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि 2 है वो a और b दोनों को विभाजित करता है, a और b दोनों को विभाजित करता है, ये तो क्या है, उसका विरोध है ना। तो इसलिए 2 a और b, यानी हम जो लिख देते हैं वो जो विरोध है वो लिख देते हैं, जो 2a और b, इसलिए 2a और b का एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। और तो हम अब देखो ये इसके अतिरिक्त एक क्या गुणनखंड आ गया, तो हमने तो क्या माना था सहभाज्य है, तो सहभाज्य मतलब एक के अतिरिक्त आना नहीं चाहिए। और इसमें क्या है कि 2 है वो a और b दोनों को विभाजित करता है। तो हम कह सकते हैं, देखो हम यहाँ लिख देंगे परंतु यह विरोधाभास है, परंतु यह विरोधाभास है, ये तो हम विरोधाभास है। ठीक है, क्योंकि कारण देते हैं, क्योंकि a और b क्योंकि a और b में कोई
में कोई एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए मतलब दो इसके अतिरिक्त एक के अतिरिक्त गुणनखंड आ रहा तो हम लिख देते हैं, क्योंकि परंतु यह विरोधाभास है, क्योंकि जो ऊपर ने हम सिद्ध किया है वो क्या है, विरोधाभास है। क्योंकि ए और बी में यानी ए और बी में कोई एक के अतिरिक्त है, यानी ये पहली बात है ना, वो है यानी एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, ये हमने माना था, ठीक है ना, इसलिए परंतु लगाया, ठीक है। तो कोई गुणनखंड नहीं है तो हम क्या कहेंगे, अतः मतलब हम कह देंगे कि चूंकि हमारी वो कल्पना क्या थी, गलत थी, तो हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि ये तो हमने कल्पना की थी, वो क्या होगी, अपनी गलत सिद्ध हो गई, तो यह तो हो नहीं सकता। तो परिमेय संख्या है तो √2 क्या एक परिमेय संख्या, तो ये तो गलती है। तो अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ए और बी को क्या माना था कि ये सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या में क्या होता है कि दो संख्याओं का HCF कितना होता है, एक होता है, मतलब वो क्या है, एक दूसरे से एक जो गुणनखंड है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, मतलब A/B। लेकिन जो B का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, लेकिन हमारा जो 2 है वो A और B यानी एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो ये तो क्या है, ये तो विरोधी कर रहा है, जो हमने जो माना था उसके तो विरोधी कर रहा है, ठीक है ना। तो परंतु ये विरोधाभास है, क्योंकि A और B में कोई एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने क्या माने थे, हमारी जो कल्पना वो क्या गलत है, तो हम लिख देते हैं हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमने माना था, और ये हमारी जो कल्पना वो क्या थी, गलत थी, तो ये साबित भी हो गया। तो अतः हम क्या कहेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको ये हल करना है कि सिद्ध करना है कि √5 √3, ठीक है, और जो एक 7 √5 एक 6 प्लस √2 और एक 1/√2 और एक 3 प्लस 2√5, ये आपको हल करना है। इसी प्रकार ये आपको हल करना है, ठीक है। तो शायद मैं इस पर और इस पर क्या है वीडियो बना दूंगा, तो ये आपकी समझ में आ जाएंगे, ये आप ज़रूर हल करना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना, ठीक है। और जो आपके जो मित्र जो 10th क्लास में अभी, उनको भी ये चैनल को सब्सक्राइब करा देना। मैं रोज़ एक नया वीडियो आपके लिए डाल दूँगा। यदि कोई चीज़ समझ में न आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हाँ, एक बात मुझे याद आई कि मैंने जो कल वीडियो में लिखा था 18 बोला था ना, और मैंने उत्तर में क्या लिखा था 1800 लिखा था, तो मैंने सही था, लेकिन बोला क्या था 18, ये वहाँ पे 180 था, कितना था 180, ठीक है। तो आपको वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बोलने में थोड़ी वो गड़बड़ हो गई, वहाँ पे कितना था 1800, यानी 180 था, मैंने बोला था 18, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ था 1800 हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो हम एक क्वेश्चन और हल करते हैं, वो देखो किस प्रकार होगा। जैसे अपन क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उसी प्रकार मान लेते हैं कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, क्या एक परिमेय संख्या है, एवं A और B दो पूर्णांक है। अब देखो आपने क्या माना है, पूर्णांक, एवं A और B दो पूर्णांक है, सहभाज्य संख्या नहीं है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो अब उसी प्रकार करना है,
तो हम किस प्रकार लिखते हैं कि 3√2 बराबर क्या लिखेंगे a/b। तो पूर्णांक है a/b हम लिख सकते हैं। देखिएगा कि √2 बराबर क्या है a/3b, a/3b। अब देखो कि a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, 3 भी क्या है पूर्णांक है। तो पूर्णांक बट्टा पूर्णांक ये क्या हुआ परिमेय संख्या, ये क्या हो गया परिमेय संख्या। तो अब ये परिमेय संख्या तो ये भी क्या फिर हुआ, ये भी परिमेय संख्या हुआ। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये परिमेय संख्या तो ये भी क्या हुआ परिमेय संख्या हुआ। लेकिन √2 क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये तो हमने सिद्ध कर चुकी है ना, इसीलिए ठीक है। तो ये भी क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो हम ये लिख देते हैं, देखो कैसे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो चूंकि 3 ठीक है a और b क्या है पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। तो इसलिए जो a/3b परिमेय संख्या होगी, a/3b परिमेय संख्या होगी। और ये परिमेय संख्या होगी तो इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो देखिएगा अब देखो अपन को क्या लिखना है। तो ये भी क्या होगी परिमेय संख्या होगी। तो हम अब देखो अब बताइए कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये बताओ ये जो √2 अपन को पता है अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस कथन का तो वो क्या कर रहा है विरोध कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे कि जो √2 है इसका क्या है विरोध है। तो आता है चूँकि यह इसका विरोधाभासी है, चूँकि यह इसका विरोधाभासी है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 एक क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या है गलत है। तो इसलिए हमारी कल्पना गलत, हमारी कल्पना क्या है गलत है। तो अतः जो 3√2 अपरिमेय संख्या है। अतः 3√2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इतना सा था जो आपने कर दिया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार करना है, क्योंकि हमने √2 तो क्या है अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुकी हैं। तो ये तो परिमेय संख्या तो हो नहीं सकती। तो ये जो अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या के बराबर क्या है ये संख्या है, तो ये भी क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये 3√2 क्या है अपरिमेय संख्या है। चलो ठीक है ये समझ में आ गया। चलो ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया फिर से। देखिए इसको किस प्रकार करते हैं, उसी प्रकार करते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है एवं a और b दो पूर्णांक है, जहाँ b बराबर क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। हाँ एक बार देखिएगा यहाँ पर भी हमको लिखना है b ≠ 0, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए अब देखिए आप है तो अब उसी प्रकार करना है जिस प्रकार हमने पहले दो क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो 6 + √2 बराबर a/b इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसको थोड़ा सा हल करें तो हम ये √2 अपन यहाँ रख ले तो 6 पक्षांतर करने पे यहाँ चला जाएगा। तो √2 बराबर a/b -6 हो जाएगा, ठीक है। तो √2 बराबर है क्या होगा, इसका हम लघुत्तम ले तो किस पर लघुत्तम b आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा b, इसके नीचे एक लिया जाए तो b और 1 का लघुत्तम b के पारे में मतलब b कितनी बार एक बार आएगा, एक को से गुणा करने पर a फिर माइनस का चिन्ह, एक के पारे में b बार और ये आ जाएगा 6b
बी। ठीक है, तो अब देखिए ए क्या है, पूर्णांक माना था, बी भी क्या है, पूर्णांक है, और 6 भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, पूर्णांक है। तो हम क्या लिख देंगे कि चूँकि 6 ए और बी सभी क्या है, सभी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है। तो इसलिए तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, इसलिए ए माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है। नहीं पूर्णांक है तब तो क्या हुई है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए अब ये परिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमको पता है √2 क्या है कि अपरिमेय संख्या है, जो इसका क्या कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। तो हम आगे लिखते हैं इसको, देखिए हम लिख देते हैं, चूँकि ये हमने जो अभी जो लिखा है वो क्या इसकी है, इसका किसका, जो ऊपर अभी की है, इसका विरोधाभासी है। क्या है, विरोधाभासी है। क्यों, तो देखो ये है ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि a माइनस है b, तो क्या है, परिमेय संख्या है, अपन को पता है √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है, विरोधाभासी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि कारण दे देंगे, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो हम लिख देंगे हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो अतः जो क्या क्वेश्चन था, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो 1-2 क्वेश्चन और है वो आप कर लेना। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको क्या सब कुछ सारा क्या गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम यहीं तक इसको करते हैं। और यदि आपसे वो क्वेश्चन ना हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, वो आपको मैं हल करके जो वीडियो एक डाल दूँगा। थैंक यू।